अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदना मुहम्मदिन बिआदति कुल्लि ज़िक्रि अल्फ़ मर्रा। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे या रब अपने सारे रहमत के ख़ज़ाने निछावर फरमा दे और मेरे प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के अपने सारे नूर के ख़ज़ाने निछावर फरमा दे। या रब्बुल आलमीन मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपने सारे दुरूद पाक के ख़ज़ाने निछावर फरमा दे। बेशक ना ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन फिर भी दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन सारे अपने ख़ज़ाने मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निछावर फरमा दे और फिर कुन फरमा और कई करोड़ गुना ज़्यादा और ख़ज़ाने पैदा फरमा और फिर मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे निछावर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये माजून ममसिक बेहतरीन है, अगर कहीं आप मंगवाना चाहें मंगवा भी सकते हैं, बनाना चाहें बनाएं। जो लोग जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं ये उनके लिए है, तो बनाएं और खाएं और अल्लाह की रहमत के मज़े लूटें, तो बेहतरीन है। तो मैं अर्ज़ करता हूँ आप नोट फरमा लें। और अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा शिफा रखी है, तो शिफा मिन जानिब खुदा है। जब आपको रब शिफा अता फरमाए तो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद व सलाम पढ़ें और रब की बारगाह में शुक्राने के नफल अदा करें ताकि अल्लाह भी राज़ी हो जाए और मज़ीद खैर व बरकत हो। तो बोर्ड के पत्ते ले लें आप, वो लेने हैं पत्ते जो पक के पीले होके नीचे गिर जाते हैं, वो पत्ते ले लें आप। वो अंदाज़ा, क्योंकि हमें एक छटांग रुब चाहिए और अगर आपके पास ज़्यादा पत्ते भी हो जाएं तो वो भी ठीक है। 4 किलो या 5 किलो पत्ते ले लें, अगर ज़्यादा रुब होगा तो वो फिर आपके बाद में काम आ जाएगा। तो पत्ते को साफ़ कर लें, मिट्टी उतार लें उनकी अच्छी तरीके से धो के, तो दोबारा ताज़े पानी में डाल के किसी बड़े बर्तन में डाल लें और उसमें 10 किलो पानी डाल लें आप, और इतना पकाएं कि वो 5 किलो पानी रह जाए और वो पत्ते जो हैं वो गल जाएं। उसके बाद आप उसको थोड़ी देर के लिए रखें, 2-3 घंटे के लिए नितार के, तो वो आप ऊपर से मुकद्दर पानी, साफ़ पानी जो है वो पुन के किसी कपड़े के साथ उसको अलग कर लें। वो जो पत्ते हैं उनको ज़ाया कर दें और फिर वो पानी को आग पे सुखाएं। जब वो पानी गाढ़ा लेटी की तरह हो जाए तो फिर उसको आपने हल्की बिल्कुल आंच पे पकाना है ताकि वो जल ना जाए। जब उसको आप थिकनेस की तरफ आए, गाढ़ा होने लगे, तो उसको आपने उतार लेना है, निकाल लें। बोर्ड की जो गोलें होती हैं, जो बोर्ड का फल होता है, वो आपने ले लेना है। आपने लेना है 3 छटांक लेना है जी। उसको आपने पहले काट के और उसको खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद उसको आपने इस्तेमाल करना है। और मगज़ कद्दू लेना है आपने 3 छटांक, और मगज़ बादाम मुकश्शर आपने करने हैं। मुकश्शर करने का तरीका बेहतरीन ये है कि उसको आप रात को पानी में डाल दें और सुबह उसका छिलका उतर जाएगा, उसको मुकश्शर कहते हैं, छिलका उतरे हुए बादाम। और इसी तरह फंदक लेना है आपने, वो भी आपने छिलका उतार लेना है, रात को आपने उतार देना है और सुबह उसको आपने इस्तेमाल करना है। तो मगज़ फंदक जो लेना है वो 2 छटांक लेना है, और खशकास लेनी है आपने 2 छटांक, और आपने सब्ज़ इलायची लेनी है 1 तोला, और आपने तबाशीर लेनी है 1 छटांक। तबाशीर और सब्ज़ इलायची को आप अच्छी तरह ग्राइंड दोनों को करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगी। तो जब बिल्कुल साफ़ हो जाए तो उसको अपने छाननी के साथ छान लें और जो छिलके वगैरह निकले उसको ज़ाया कर दें और अच्छी तरह पीस लें। और उसके बाद आपके पास 1 दस्तरी चांदी के वर्क होने चाहिए और 1 दस्तरी सोने के वर्क होने चाहिए, और शहद आपके पास होना चाहिए 2 किलो खालिस शहद। और शरबत बादाम आप ले लें 1 बोतल, और 1 बोतल शरबत इलायची ले लें। और शरबत इलायची और बादाम में आप जो मगज़ियात हैं, ये जो आपने साफ़ किए हुए हैं, वो ग्राइंडर में डाल के, जैसे हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, इस तरीके से बादाम और ये बाकी मगज़ियात डाल के थोड़ा थोड़ा करके और उसको ग्राइंड करें अच्छी तरह। जब बिल्कुल बारीक हो जाए फिर कपड़े में डाल के उसको निचोड़ लें, जो मोटा रह जाए उसको दोबारा वापस डाल के फिर शरबत डाल के उसको ग्राइंड करें। और जब ये बिल्कुल कपड़े से निकला, जाली ले लें, मोटी जाली से निकालें, थोड़ा जाली ज़रा मोटा हो तो निकल जाएगी। और खशकास आपने इसलिए लेनी है जी 2 छटांक। खशकास को भी आपने अच्छी तरह साफ़ करके धो के, तो इसको अच्छी तरह बारीक पीस लें, साफ़ कर लें, ग्राइंड कर लें, और उसके बाद आपने शहद में मिला के
और ज़ाफ़रान ले लें, 3 तोला ज़ाफ़रान ले लें और 1 तोला अंबर ले लें और ये सारी चीज़ें मिक्स कर लें। मिक्स करके तो ये माजून तैयार हो जाएगी। इसको आप 3 टाइम चने के दाने बराबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको वक्ती ज़रूरत हो तो आप एक छोटा चाय वाला जो चम्मच है वो आप नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह खैर बरकत होगी। अल्लाह से दुआ है कि रब करीम हमारे मामला में आसानी और वस्ती और बरकतें अता फरमाए और अल्लाह करीम हमारे तमाम कबीरा सिगरा गुनाह माफ़ फरमा दे, अव्वल और आखिर बेहतर फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।